हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद डॉक्टर प्रियंका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई श्रृंखला, एक नया टॉपिक, कारक प्रकरण। ये सभी विद्यार्थियों के लिए इतना ही उपयोगी है क्योंकि ये संस्कृत का आधार है। चाहे आप संस्कृत बोलना सीखें, लिखना सीखें, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में हो, या आप परंपरागत संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपको हर तरीके से ये उपयोगी रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। कारकस्य परिभाषा का, कि कारक की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर कहा कि जो कारक की प्रक्रिया का परिभाषा है, तो यहाँ पर लिखा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है कि क्रिया और कर्ता का संबंध होता है, और जनक क्या होता है, कर्ता होता है क्रिया का। ठीक है। या हम परिभाषा की बात करें तो ये भी लिख सकते हैं कि क्रिया क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, इस तरीके से भी आप परिभाषा लिख सकते हो कारक की। ठीक है। तो सही आंसर तक पहुंच, भाई कारक है जो वर्ण समूह है, नहीं है। धातु रूप नहीं है, समास नहीं है। क्या है? ये क्रिया और कर्ता का जो संबंध दर्शाता है, जो क्रिया का जनक होता है, वह कारक कहलाता है। आगे चलिए। स्वतंत्र है कर्ता इति सूत्रम कस्य, कि ये जो सूत्र है इसमें कर्तृकारक ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। स्वतंत्र है कर्ता, कर्ता क्या है? वाक्य की संरचना में कर्ता, कर्म और क्रिया यही होती है। ठीक है ना? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये जो कर्ता होता है ना, ये कैसा होता है? कर्ता कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है ना? तो क्योंकि क्रिया है जो कर्ता के अनुसार या कर्ता का अनुगमन करती है। ठीक है। तो आंसर समझ में आ रहा है आपको कि स्वतंत्र है कर्ता इति सूत्रम कस्य, तो ये कर्तृकारक का अर्थात जो प्रथमा विभक्ति है ना, विभक्ति की बात करें तो प्रथमा कारक क्या? कर्ता। ठीक है। चिन्ह क्या है विभक्ति का? ने। ठीक है ना? ये क्या हो गई? विभक्ति हो गई। ये क्या हो गया? कारक हो गया, कारक का नाम। और ये क्या हो गया? चिन्ह हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, राम है पुस्तकम पठति, अत्र कर्ता का, यहाँ इस वाक्य में कर्ता क्या है? तो यह पद कर्ता है। पुस्तकम ये क्या है? कर्म पद है। और पठति ये क्या है? क्रियापद है। ठीक है ना? तो इसमें क्या पूछा है? कर्ता पूछा है, तो राम इसमें कर्ता पद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए। राम है पुस्तकम पठति। ठीक है, समझ लिया ये तो। अगला है कर्तरी प्राय का विभक्ति, कि कर्ता जो होता है उसमें प्राय कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। किसमें? कर्ता पद में। ठीक है। कर्मणि प्राय का विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति होती है। भाई कर्ता, कर्ता में कौन सी? प्रथमा। और कर्म,
कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ पर क्या पूछा, कर्म में पूछा। अब ऐसा नहीं है, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर, प्राय। ठीक है, करण कार के का विभक्ति, करण में कौन सी, करण क्या है, साधन है, माध्यम है ना। जैसे मैं पेन के माध्यम से लिख रही हूँ, ठीक है, तो पेन क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो करण कारक में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति हो गई। संप्रदान का विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो गई। संप्रदान क्या है, संप्रदान है देने की क्रिया, संप्रदान कहलाती है ना। तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, संप्रदाने चतुर्थी। अपादाने का विभक्ति, अपादान में कौन सी विभक्ति है, अपादान क्या है, ध्रुवम अपाय अपादानम, है ना। जहां से ध्रुव यानी स्थिर, स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो उसको क्या कहते हैं, अपादान की प्रक्रिया कहते हैं। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है ना। वृक्षात पर्णम पतति, ठीक है, तो वृक्ष में, ध्रुव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अधिकरणे का विभक्ति, अधिकरण में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण क्या है, अधिकरण है आधार, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहा गया है। कोई भी वस्तु का आधार है, जैसे ये बोर्ड दीवार पर टंगा है, मैं फर्श पर खड़ी हूँ, ठीक है, या हाथ में माइक रखा है, ठीक है, मतलब कोई भी टेबल पर पुस्तक रखी है, ठीक है, या टेबल पर लेखनी रखी है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु का मतलब कोई भी वस्तु का आधार कुछ ना कुछ होता है, और आधार में अधिकरण, आधार को अधिकरण कहा गया है। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें लगाएंगे। रामेण पत्रम लिखति, अत्र क्या लिखा, करणम लिखा, कि इसमें करण क्या है, करण क्या है, इसमें करण क्या है, तो रामेण पत्रम लिखति। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति क्या हो गया, कि राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है, तो तृतीया विभक्ति किसमें हो गई, ये हो गया, तो ये करण पद हो गया। अगला है गुरुवे नमः, अत्र संप्रदानम, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है नमः के योग में, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है भाई, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है ना। अब इसको यहाँ पर आप संप्रदान तो नहीं कह सकते हो, है ना, पर हाँ ये है कि आप गुरु के प्रति आदर प्रकट कर रहे हो, है ना, लेकिन नमस्कार कर रहे हो, है ना, लेकिन एक संप्रदान अलग चीज हो गई। ये उपपद विभक्ति है कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। तो गुरुवे नमः, तो यहाँ पर कहेंगे कि चतुर्थी विभक्ति किसमें हुआ है, गुरुवे में हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, वृक्षात पत्रम पतति, अत्र अपादानम, यहाँ पर कारक का नाम लिखा है कि अपादान कारक है ना। अपादान कारक है तो किस में है, ध्रुव में है, ठीक है। ध्रुव हमने क्या पढ़ा, ध्रुव अपाय अपादानम, अर्थात जो वृक्ष है ना, तो ये तो क्या है, ध्रुव है, स्थिर है, और यहाँ से कोई पत्ता टूट करके अलग हो गया है, तो ये स्थिर यहाँ से अलग हो गया, तो किस से अलग हो गया, ये वृक्ष से अलग हो गया, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो वृक्ष शब्द का पंचमी क्या बनेगा, वृक्षात, पंचमी एक वचन का रूप बन जाएगा। गृहे बालकः अस्ति, अत्र अधिकरणम,
अब देखो यहाँ पर कारक का नाम क्या है, अधिकरण कारक है ना। अधिकरण कारक किस में है, गृह पद में है, बालक पद में है या अस्ति पद में है ना। तो यहाँ पर इस पद में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। कारक कौन सा है, अधिकरण कारक है। अगला है कर्तुरीप्सितमम कर्म है। इति सूत्रे किम निरूपितम, इस सूत्र में क्या है, कर्तुरीप्सित की कर्ता की जो इप्सिततम सर्वाधिक चाही गई इच्छा है वो क्या है, कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म को निरूपित किया गया है। ठीक है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। राम है सीता यही पुष्पम ददाती, है ना। तो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग हो रहा है, तो किस में हो रहा है, यहाँ पर राम पद में हो रहा है या सीता यही में हो रहा है या फिर आपका पुष्पम में हो रहा है या ददाते में हो रहा है। तो देने की क्रिया किसको हो रही है, सीता के लिए, है ना, सीता के लिए। तो यहाँ इस पद में सीता यही, इस पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, संप्रदान कारक इसमें हो जाएगा। लेखन्या लिखती, है ना, कि लेखनी के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर करण क्या है, तो जो माध्यम है, जो साधन है, उसी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, वही कारण वही करण कारक होगा। ठीक है, तो लिखने का माध्यम क्या है, लेखनी है, और लेखनी का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, लेखन्या बनता है। ठीक है, आगे चलिए। नद्या जलम, नद्या जलम अत्र संबंध कया विभक्ति, है ना। तो यहाँ पर कहा नदी का जल, तो कौन सी विभक्ति में यहाँ पर संबंध संबंध बताया है, संबंध कारक बताया गया है, तो षष्ठी विभक्ति में बताया गया है। चिन्ह क्या है, का, के, की। ठीक है, ये कारक नहीं है, सिर्फ विभक्ति है। षष्ठी को कारक कारक नहीं माना है, कारक नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये विभक्ति है, विभक्ति है। क्योंकि ये क्या कहलाती, ये क्या दर्शाती है, संबंध दर्शाती है। संबंध दर्शाती है क्योंकि कर्ता का डायरेक्ट अन्वय नहीं होता है क्रिया के साथ में, इसलिए ये कारक नहीं है, ये सिर्फ विभक्ति है। ठीक है, आगे चलिए। हे राम अत्र का प्रयोग है, यहाँ पर देखो, अभी हमने अगली वाली क्लास में जो माहेश्वर सूत्र पढ़ा था उसमें आपको बताया था शब्द रूप बनाना, सुबंत आदि। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बता रहे हैं कि हे राम, अब चिन्ह कौन सा लगा है, संबोधन सूचक शब्द लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर संबोधन हो जाएगा। विभक्ति बोले तो संबोधन कोई विभक्ति नहीं होती है, इसमें सुप आदि जो प्रत्यय लगते हैं वो प्रथमा के ही लगते हैं। हे राम अत्र का प्रयोग है, अत्र संबोधन प्रयोग है। उचितम। विद्यार्थी विद्यालयम गच्छति कर्म किम, इस वाक्य में कौन सा पद कर्म है, क्या विद्यार्थी कर्म है, क्या विद्यालय कर्म है, क्या गच्छति कर्म है। तो इसमें विद्यालयम ये कर्म पद हो जाएगा। ठीक है, विभक्ति कौन सी है, द्वितीय विभक्ति। फलानी वृक्षात पतंती, इसमें कारक का नाम क्या है, अपादान कारक है। विभक्ति कौन सी है, पंचमी, है ना। तो फल कहाँ से अलग होते हैं, वृक्ष से, तो वृक्ष शब्द की पंचमी एक वचन का रूप बन जाएगा वृक्षात। कृषक है हलेन कर्षति, अब भाई हलनेन नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ हो जाएगा हलेन। ठीक है ना,
हा ले न, ये कर लेना, हलेन। ठीक है। राजा प्रजाभ्ये धनम ददाति, राजा प्रजा के लिए धन देता है। इसमें संप्रदान कौन सा पद है? क्या राजा पद संप्रदान है? क्या प्रजाभ्य पद संप्रदान है? क्या धनम संप्रदान है? क्या ददाति संप्रदान है? कौन सा पद है उसकी संप्रदान संज्ञा करें? तो मैंने आपको बताया जब कारक पढ़ा है अविस्तृत से कि जिसके लिए क्रिया संप्रदान की हो रही है तो किसके लिए हो रही है? प्रजा के लिए कर रही हो रही है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति करेंगे संप्रदान संज्ञा करके। ठीक है। तो ये वाला जो पद है इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। आगे देखिए, बालकः कंदुकेन क्रीडति कर्णम। अब यहाँ पर कहा कि कर्णम क्या है कि कर्ण कारक, इसमें से कौन से पद में कर्ण कारक है? इस पद में, इस पद में, या फिर इस पद में? तो इस पद में, अर्थात साधन में करण कारक हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अश्व क्षेत्रे धावती अधिकरणम, यहाँ पर कौन से पद में अधिकरण कारक है? तो खेत में, है ना, घोड़ा खेत में दौड़ता है। तो यहाँ पर क्षेत्रे जो पद है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। गंगाया नौका चलती, गंगा में नौका चलती है। तो अधिकरण कारक कौन सा हुआ? नौका चलने का आधार क्या है? गंगायाम है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? बहुत ही आसान है, लेकिन इन कारक की अगर परिभाषा आपको याद है तो आप आराम से प्रश्न बना लेंगे। वृक्षात श्रेष्ठ है श्याम, रामात श्रेष्ठ है श्याम है, कि राम से श्रेष्ठ श्याम है। तो किससे अधिक बताई गई है? यहाँ पर राम से। तो इस पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मातुलया पत्रम प्रेषितम संप्रदान। अब यहाँ पर इस पद में संप्रदान संज्ञा की गई है। चक्षुषा पश्यति, ठीक है। तो यहाँ पर जो करण है, साधन है कि आंख के द्वारा देखा जाता है। तो किसके द्वारा देखा जाता है? आंख के द्वारा। तो चक्षु, चक्षु शब्द है, उसकी तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? चक्षुषा, है ना। अगर दोनों आंखों से देखा जाता है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चक्षुभ्याम। ठीक है। विद्याया यश लभते, तो यहाँ पर करण पद कौन सा है ना, कि विद्या के द्वारा यश प्राप्त किया जाता है या विद्या के द्वारा यश मिलता है। ठीक है। तो विद्याया यश लभति, तो कौन सा पद हो जाएगा? विद्याया पद, इसमें करण हो जाएगा। माध्यम जो साधन है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, करण कारक हो जाएगा। राम से ग्रह संबंध, तो राम का घर, तो राम से ग्रह, ठीक है। तो संबंध में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है। कौन से पद में है? इसमें है। ठीक है ना, क्योंकि संबंध राम का, घर किसका है? राम का है। अगला है कस्य कारकस्य विभक्ति चतुर्थी ही, कि किस कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कस्य कारकस्य विभक्ति पंचमी, कौन से कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो अभी बताया था आपको, है ना, कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कस्य कारकस्य विभक्ति तृतीया, कौन से कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? जो कि मैंने आपको उदाहरण से बताया था कि लेखन्या लिखती, है ना। तो कौन सा? लेखन्या में तृतीया करण साधन हो गया, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग करण में किया जाता है। कस्य कारकस्य विभक्ति सप्तमी, किसमें? अभी हमने बताया था कि आधारो अधिकरणम, जो आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक होता है, अधिकरण संज्ञा होती है। कर्म कारकस्य
प्रमुख सूत्रम, कर्म कारक का प्रमुख सूत्र क्या है? तो प्रमुख सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म है, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता ये प्रथमा विभक्ति का है, साधक तमम करणम ये करण का है, ध्रुवम अपाय अपादानम ये अपादान का है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्म का। करण कारक सूत्रम, करण कारक का सूत्र क्या है? साधक तमम करणम हो जाएगा, क्योंकि ये तो कर्ता का हो गया, ये कर्म का हो गया और ये अपादान का हो गया। तो कर लेंगे ना आप, इसमें सही आंसर ये हो जाएगा। अपादान कारक सूत्रम, अपादान का कारक सूत्र क्या है? ध्रुवम अपाय अपादानम ये सूत्र इसका हो जाएगा, क्योंकि साधम तम करणम करण संज्ञा करता, स्वतंत्र करता प्रथमा और कर्म में द्वितीय। तो ठीक है, अपादान कारक का सूत्र क्या हो जाएगा? ध्रुवम अपाय अपादानम। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक सूत्रम, अधिकरण कारक का सूत्र क्या है? जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आधारो अधिकरणम। संप्रदान कारके दान से ग्राहक का, संप्रदान कारक यहाँ पर जो कहा जाता है कि जो दान का संप्रदान कारके दान से ग्राहक का है, तो कौन है? संप्रदान है। ठीक है, क्योंकि देने की जो क्रिया होती है ना, वो किस में होती है? संप्रदान कारक में होती है, क्योंकि कर्ता में नहीं होती है, कर्म करण में नहीं होती और अपादान में भी नहीं होती है। राम वनम गच्छति, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई कर्म पद कौन से शब्द में है? तो इस पद में है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे व्यंजन वर्ण है इसलिए अनुस्वार लगा दिया गया है, और स्वतंत्र रूप से हम लिखते हैं तो मैं को हलंत लिख सकते हैं, या आगे कोई स्वर वर्ण हो तब भी आप मैं को हलंत लिख सकते हो। आगे चलिए, कूपात जलम गृह्णाति, तो यहाँ पर देखो अपादान पूछ रहा है कि कौन से पद में अपादान संज्ञा हुई है या अपादान कारक है? तो कूप से अर्थात कुएं से जल खींचती है ना। तो यहाँ पर कुएं से जल की अलग होने की प्रक्रिया है, तो कुपात में अपादान कारक हो जाएगा। देवदत्त है मित्रेण सह गच्छति, यहाँ पर कहा कि करण कारक किस में है? तो देखो सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर मित्रेण शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो कि करण कारक कहलाता है। आगे चलिए, पात्रे जलम अस्ति अधिकरणम, यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिकरण बताइए इसमें कौन सा है? तो पात्र में जल है, पात्र में जल है। जैसे जैसे इस पात्र में जल है, तो ये जल का आधार हो गया, है ना। जल का आधार क्या हो गया? ये जल का आधार हो गया कि पात्र में जल है। तो इसमें क्या हो गया? यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, तो यहाँ पर संप्रदान पद पूछ रहा है इस वाक्य में से, तो यहाँ पर शिष्याय इस पद में संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि गुरु शिष्य के लिए ज्ञान देता है। ठीक है, तो जिसके लिए देने की क्रिया हो रही है, किसके लिए? शिष्य के लिए। मैं आपके लिए ये कारक पढ़ा रही हूँ, है ना। तो जिसके लिए देने की क्रिया हो रही है, अब यहाँ पर गुरु के माध्यम से शिष्य को ज्ञान देने की प्रक्रिया है, तो इस पद में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आगे चलिए, बाल का फलम खादती, अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन से पद में कर्म संज्ञा है? तो इस पद में कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आपका है। नरेंद्र है हस्तेन लिखती, यहाँ पर पूछ रहा है कि करण क्या है? तो नरेंद्र हाथ से लिख रहा है ना, हाथ से लिख रहा है, तो यहाँ पर माध्यम क्या हो गया? हाथ हो गया, तो इसमें करण कारक हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा हस्त शब्द में। ग्रामे मेला भवती, है ना, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिकरण कारक में
अधिकरण कारक कौन से पद में है? तो ग्राम में है कि गांव में मेला होता है। ठीक है। शाखाया पत्रम, अब यहाँ पर देखो संबंध बता रहा है ना। तो संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। हे गुरु इत्यत्र विभक्ति का, अब यहाँ पर देखो संबोधन बताया गया है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? संबोधन। ठीक है। हे गुरु यहाँ पर लिखा हुआ है हे गुरु। एक तो देखो आप इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हो कि जब संबोधन सूचक चिन्ह लगा हुआ है ना तो संबोधन में ही होगा, क्योंकि प्रथमा का नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि विभक्तियां 7 होती है और संबोधन विभक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर मैंने इस तरीके से पूछ लिया तो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में मैंने दिया है ना। तो ये प्रथमा का नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथमा में हे नहीं लगेगा। ठीक है। द्वितीया में नहीं होगा और सप्तमी भी नहीं होगा, तो संबोधन ही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन के आधार पर भी आप इस तरीके से आपको यही आंसर चुनना होगा। ठीक है। ये अलग बात है कि प्रथमा के इसमें प्रत्यय आ जाते हैं सु औ जस। ठीक है। लेकिन आंसर हम प्रश्न के अनुसार ही करेंगे। ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।